एक नगर में राजवीर नामक राजा का राज्य था। उनकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी चंद्रप्रभा स्वभाव से घमंडी और कटु थी, जबकि छोटी रानी सौम्या बेहद सरल और दयालु हृदय की थी। चंद्रप्रभा के दो पुत्र थे, पर सौम्या निसंतान थी। सौम्या हर बुधवार गणेश जी की पूजा करती और मन से आशीर्वाद मांगती। चंद्रप्रभा को यह खलता कि राजा का स्नेह सौम्या पर अधिक था। एक दिन उन्होंने दासी माधवी से कहा, राजा को मेरे पास रोक कि वो सौम्या के पास न जाए। माधवी ने राजा को झूठ बोलकर चंद्रप्रभा के कक्ष में रोक लिया। कुछ समय बाद राजा व्यापार हेतु पड़ोसी राज्य गए। चंद्रप्रभा ने बहुमूल्य वस्त्र गहने मंगवाए। सौम्या ने केवल एक सुंदर गणेश जी की प्रतिमा की इच्छा जताई। लौटते समय राजा को मूर्ति न मिली, पर एक सुनसान दुकान में अद्भुत गणेश प्रतिमा दिखी। राजा ने कुछ सोने के सिक्के रख मूर्ति ले ली। राजमहल लौटकर राजा ने वस्त्र आभूषण चंद्रप्रभा को दिए। सौम्या ने जैसे ही गणेश जी की प्रतिमा देखी, उनकी आंखों से श्रद्धा के आंसू बह निकले। प्रभु, आज मेरा कक्ष पावन हो गया। उन्होंने मूर्ति अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर नित्य उपासना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन में राज्य में अद्भुत परिवर्तन हुए। सैनिकों ने युद्ध में विजय पाई। सुखद वर्षा से खेत लहलहा उठे और सौम्या गर्भवती हो गई। यह सुन चंद्रप्रभा के मन में जलन की ज्वाला भड़क उठी। उसने माधवी से कहा, रात में वह मूर्ति कुएं में फेंका। माधवी ने वैसा ही किया। सुबह कुएं में एक विशाल वृक्ष उगा, जिस पर स्वर्ण का पुष्प खिला था। राजा ने सिपाहियों से उसे तोड़ने को कहा, पर कोई सफल न हुआ। अंत में सौम्या ने फोड़जोड़ विनती की। चमत्कारिक रूप से फूल गिरा और गणेश जी की वही मूर्ति बन गया। तभी मूर्ति से प्रकाश फैलते ही स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। उनका तेज देख सभी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। गणेश जी बोले, यह मूर्ति किसने फेंकी, इसका उत्तर वही देगा जिसने यह अधर्म किया। चंद्रप्रभा और माधवी का सिर शर्म से झुक गया। राजा ने उन्हें नगर से बाहर पुराने महल में रहने का दंड दिया। सौम्या ने प्रतिमा फिर से पूजा में स्थापित की। 9 माह बाद उनके आंगन में पुत्र की किलकारी गूंजी। गणेश जी की कृपा से राज्य में खुशहाली छा गई।